हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गणित्य। सो ग्राफ थ्योरी के बाद आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्री। डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्राफ जी इज कॉल्ड ट्री इफ जी इज कनेक्टेड, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता हो, एंड सेकेंडली जी हैज़ नो साइकिल्स, मतलब वो क्लोज भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हम ए से बी जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं एंड ए से डी भी जा सकते हैं। मतलब इस ग्राफ में हर वर्टेक्स से हर दूसरी वर्टेक्स तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता है, सो इट इज़ कनेक्टेड। एंड सेकेंडली ये क्लोज भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा, सो इट इज़ अवर ट्री। सिमिलरली आप ये दोनों भी चेक कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ट्री की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर बाय चांस हमारे पास यहाँ पर एक एज आ जाती तो क्या होता, ये ग्राफ हमारे पास क्लोज हो जाता, मतलब यहाँ पर एक साइकिल आ जाता ए बी सी डी ए, दैट इज किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होकर हम वापस उसी वर्टेक्स पर आ सकते हैं, साइकिल क्रिएट हो गया, सो इट इज नॉट अवर ट्री। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पर बी से डी के लिए हम एक एज खींच लें, फिर से हमारे पास एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, बी सी डी एंड बी, ये भी ट्री नहीं होगा। हाँ, ये दोनों ग्राफ जरूर होंगे। सो बेसिकली ग्राफ और ट्री में डिफरेंस क्या है, ग्राफ हमारे पास क्लोज हो सकता है पर ट्री कभी भी क्लोज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इस एग्जांपल की बात करें तो ये भी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, ए से सी तक जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, सो इट इज नॉट कनेक्टेड, हैंस नॉट अ ट्री। क्लियर। नेक्स्ट, दो बातें हो रहे हैं। अगर किसी ग्राफ में हमारे पास सेल्फ लूप आ जाए तो वो भी एक साइकिल फॉर्म करेगा। कैसे? V2 से स्टार्ट होकर हम वापस V2 पर आ सकते हैं, तो साइकिल क्रिएट हो गया, सो इट इज़ नॉट अ ट्री। सिमिलरली अगर ग्राफ में हमारे पास पैरेलल एज आ गई तो फिर से साइकिल आ गया, V1 V2 एंड वापस V1, दैट इज V1 से स्टार्ट होकर हम वापस V1 पर आ गए, सो इट इज़ अ साइकिल, हैंस नॉट अ ट्री। सो ट्री हमारा बेसिकली क्या होगा, अ ट्री इज़ अ सिंपल ग्राफ जिसमें ना तो सेल्फ लूप हो और ना ही पैरेलल एज हो, या हम सीधा कहें उसमें साइकिल ना होना चाहिए। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्री। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट वन इज देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री। अब देखो, हमें पता है अगर कोई ट्री है वो कनेक्टेड है, मतलब हर पेयर ऑफ वर्टिस में एक पाथ तो एटलीस्ट जरूर होगा, है ना। बट वो कहता सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ होगा, एक से ज़्यादा पाथ नहीं आ सकते। इसे प्रूफ करने के लिए देखो, मान लो हमारे पास बी से डी जाना है, इसके लिए हमारे पास दो पाथ कंसिडर कर लो, एक तो बी से सी एंड सी से डी, एंड दूसरा कंसिडर कर लो बी से डी। अब ऐसा करने से क्या होगा, पाथ तो दो आ गए पर ये बेचारा हमारे पास ट्री नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हम दो पाथ बाय चांस ले भी लेते हैं तो वो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो वो ट्री ही नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर कोई ट्री होगा तो हर पेयर ऑफ वर्टिसेस में सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एक ही पाथ होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अ ट्री विद n वर्टिसेस हैज़ n-1 एजेस। वो कहता है अगर ट्री के पास n वर्टिसेस हैं तो एजेस क्या होंगी, उनसे एक कम। अब यहाँ पर हम देख ही सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं तो एजेस कितनी है, 3। सिमिलरली यहाँ पर 5 वर्टिसेस हैं तो एजेस कितनी है, 4। तो जो भी ट्री होगा उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, वर्टिसेस से एक कम। इसे हम आगे जाके प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अ रूटेड ट्री। देखो, ऐसा ट्री जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और आगे तक फैलता ही चला जाए उसे हम कहेंगे रूटेड ट्री। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और आगे तक फैलता जा रहा है, मतलब हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो ऐसे ट्री को हम कहते हैं रूटेड ट्री, जहां पर ए हमारा एक्ट करेगा एज अ रूट। क्लियर। अब ट्री में हम वर्टेक्स को बोला करेंगे नोड एंड एज को बोला करेंगे ब्रांच। ध्यान रखना,
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स यूज इन ट्री। द फर्स्ट वन इज पेरेंट। द नोड विच इज प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड पेरेंट। मतलब किसी भी ट्री में किसी नोड से पहले आने वाली नोड को पेरेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी और सी से पहले ए आ रहा है, सो ए इज पेरेंट ऑफ बी एंड सी। सिमिलरली डी और ई से पहले बी आ रहा है, सो बी इज पेरेंट ऑफ डी एंड ई। एग्जाम्पल मैंने साथ के साथ लिख दिए। नेक्स्ट चाइल्ड, नोड विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड। मतलब किसी भी नोड से बाद आने वाली नोड को उसका चाइल्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए के बाद बी एंड सी आ रहा है, सो बी एंड सी आर चाइल्ड ऑफ ए। सिमिलरली डी एंड ई आर चाइल्ड ऑफ बी। द नेक्स्ट वन इज सिबलिंग्स, नोड्स विच बिलोंग्स टू सेम पेरेंट। मतलब जिनके पेरेंट सेम हो उन्हें सिबलिंग्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी और सी का पेरेंट ए है, सो बी एंड सी आर सिबलिंग्स। सिमिलरली डी एंड ई ये दोनों भी क्या हैं, सिबलिंग्स, बिकॉज इनके पेरेंट बी हैं। बट क्या डी और सी ये दोनों सिबलिंग्स होंगे? नहीं, बिकॉज इनके पेरेंट डिफरेंट हैं। डी का पेरेंट बी है, सी का पेरेंट ए है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लीफ, नोड्स हैविंग नो चाइल्ड। मतलब जिनके कोई भी चाइल्ड ना हो उन्हें नोड लीफ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डी ई एंड सी, इनके आगे कोई भी चाइल्ड नहीं आ रहा, सो दीज थ्री आर अवर लीव्स। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल नोड। द नोड्स अदर देन लीफ नोड आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स। मतलब इन तीन लीफ नोड्स के अलावा जितने भी नोड्स हैं उन्हें हम इंटरनल नोड्स कहेंगे। जैसे ए एंड बी, दीज टू आर इंटरनल नोड्स। या हम ये कहें नोड्स हैविंग एटलीस्ट वन चाइल्ड, मतलब जिनका कम से कम एक चाइल्ड हो उसे हम कहेंगे इंटरनल नोड। जैसे ए के भी आगे चाइल्ड हैं, बी के भी आगे चाइल्ड हैं, तो ए और बी क्या हैं, इंटरनल नोड्स। कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा कितने मर्जी आ जाएं, सो दीज टू आर इंटरनल नोड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज लेवल ऑफ अ नोड। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो रूट नोड है उसका लेवल होगा 0, रूट नोड के चाइल्ड उनका लेवल होगा 1, आगे उनके चाइल्ड लेवल 2 एंड सो ऑन लेवल 3। बेसिकली लेवल ऑफ अ नोड इज द डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द रूट नोड। किसी नोड का रूट नोड से डिस्टेंस उसका लेवल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर f का लेवल चेक करना हो तो f का a से डिस्टेंस, मतलब नंबर ऑफ एजेस 2 आ रही हैं, दैट इज f का a से डिस्टेंस 2, सो कॉरस्पॉन्डिंगली इसका लेवल भी 2। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हाइट एंड डेप्थ की। अब हाइट एंड डेप्थ में छोटा सा डिफरेंस है। हाइट हम मेजर करते हैं बॉटम से टॉप की तरफ, एंड डेप्थ हम मेजर करेंगे टॉप से बॉटम की तरफ। मतलब हाइट मेजर करते हुए हमने लीफ नोड्स जो सबसे बॉटम की तरफ होते हैं उनकी हाइट 0 मान के चलनी है। दैट इज जैसे यहाँ पर लीफ नोड डी है, उसकी हाइट 0, इसकी हाइट 0 एंड एफ की भी 0। नाउ नेक्स्ट, हाइट ऑफ नोड इज नंबर ऑफ एजेस बिटवीन नोड एंड द फारदेस्ट लीफ। मतलब जैसे हमने ई की हाइट फाइंड करनी है तो इसका लीफ नोड से डिस्टेंस वही उसकी हाइट होगी, दैट इज इसकी हाइट 1 आएगी। नेक्स्ट बी की बात करें तो बी का डी से डिस्टेंस 1, तो इसकी हाइट 1। अब ध्यान से सी की हाइट फाइंड करनी है, सी का एफ से डिस्टेंस मतलब लीफ नोड से डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है 1, बट अगर सी का जी से डिस्टेंस मेजर करें तो वो आ रहा है 2। तो अब दोनों में से कौन सा लें, तो यहाँ पर एक वर्ड है फारदेस्ट लीफ, मतलब जो लीफ सबसे दूर होगा उसको कंसिडर करना है। तो हम सी की हाइट जी से मेजर करेंगे तो हाइट आएगी 2। अब ए की बात करें तो ए से डी लीफ नोड है, ए से जी लीफ नोड है एंड ए से एफ, 3 लीफ नोड्स हैं, बट सबसे दूर कौन सा है, ये जी वाला। नंबर ऑफ एजेस 3, तो इसकी हाइट भी 3। क्लियर? नेक्स्ट डेप्थ की बात करें तो जो रूट नोड है उसकी डेप्थ होती है हमेशा 0। उसके बाद डेप्थ ऑफ नोड इज नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम नोड टू द रूट नोड। मतलब किसी नोड का रूट नोड से डिस्टेंस उसकी डेप्थ कहलाएगा। सी का ए से डिस्टेंस 1, तो डेप्थ 1। सिमिलरली इसकी भी डेप्थ 1। नाउ डी की डेप्थ 2, इसकी डेप्थ 2, इसकी भी डेप्थ 2। नेक्स्ट जी की डेप्थ, यहाँ डिस्टेंस ए से कितना आ रहा है 3, तो डेप्थ भी 3 आ गई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगर वो हमसे पूछे कि इस ट्री की टोटल हाइट और टोटल डेप्थ कितनी है, सो
हाइट ऑफ ट्री इज हाइट ऑफ रूट नोड, मतलब रूट नोड की जितनी हाइट होगी उसकी उतनी ही इस ट्री की हाइट होगी। सो हाइट ऑफ दिस ट्री इज 3। सिमिलरली डेप्थ ऑफ ट्री की बात करें तो जो सबसे दूर हमारे पास लीव है रूट नोड से, सबसे दूर वाला लीव, जितना उसका डिस्टेंस उतना ही इस ट्री की डेप्थ। तो यहाँ पर इस ट्री की डेप्थ और हाइट दोनों कितने आए? 3। नेक्स्ट हमें एक ट्री गिवन है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करना। अब सबसे फर्स्ट है लिस्ट ऑल लेवल 3 वर्टिसेस। अब हमें पता है रूट का लेवल 0, उसके आगे 1, आगे 2 और उसके आगे लेवल 3। तो लेवल 3 पर कौन कौन से आ गए? F, G एंड H। नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑल लीव्स। अब लीव्स कौन सी हैं? जिनके आगे कोई चाइल्ड ना हो, दैट इज F, G, I एंड इसको नाम दे दो L। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री हमें पता है रूट का सबसे दूर वाले नोड से डिस्टेंस उसकी हाइट होगी। अब हमें क्लियरली विजिबल है कि A का L से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो इस ट्री की हाइट भी कितनी होगी? 4, है ना। नेक्स्ट व्हाट आर सिबलिंग्स ऑफ D। अब D के सिबलिंग्स हमें पता है सिबलिंग्स कौन होते हैं? जिनका पेरेंट सेम हो। तो यहाँ पर B, C और D इन तीनों का पेरेंट A है, तो सिबलिंग्स ऑफ D आ गए B एंड C। नेक्स्ट व्हाट इज डेप्थ ऑफ I। I की डेप्थ मतलब उस नोड का रूट नोड से डिस्टेंस। तो यहाँ पर 1, 2, तो डेप्थ कितनी आ गई? 2। क्लियर।